बेटा नवोदय और सैनिक में पूछे जाने वाले क्लास 5th और 8th में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एडमिशन लेने के लिए हम जो फॉर्म भरते हैं उसमें क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है किस चैप्टर का, क्यूब एंड क्यूब रूट्स। किसका, क्यूब एंड क्यूब रूट्स का क्वेश्चन है। 10-10 क्वेश्चन एक साथ हम आपको बताएंगे। क्वेश्चन क्या है बेटी, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 4.096। गुड, हमें क्यूब रूट फाइंड करना है किसका, 4.096 का। हम हमेशा याद रखना कि अगर डेसिमल में कोई नंबर है तो डेसिमल के पहले जो नंबर होता है उसको होल नंबर बोलते हैं, डेसिमल के बाद के नंबर को डेसिमल नंबर। जैसे होल नंबर है बाकी डेसिमल नंबर, तो डेसिमल नंबर को पर्टिकुलर एक एक डिजिट हम पढ़ते हैं, ठीक ना। 096 पढ़ेंगे जो दीदी ने पढ़ा, ठीक। अब इसको हम कैसे क्यूब रूट निकालेंगे, क्यूब रूट का मतलब क्या बेटा, ऐसा, ठीक ना। ये इसको बोलते हैं क्यूब रूट। इसके अंदर है 4.096 और इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ऐसे ही स्क्वायर रूट में यहाँ पे कुछ नहीं रहता है तो वहां क्या होता है, 2 होता है, लेकिन उस 2 को यहाँ पे लिखते नहीं है स्क्वायर रूट। और स्क्वायर रूट की जब वैल्यू निकालते हैं तो 2-2 का पेयर बनाते हैं, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ऐसे क्यूब रूट जब निकालेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 3-3 का पेयर बनाएंगे और देखो कैसे क्या आएगा वैल्यूज। बेटी ध्यान से देखना, प्राइम फैक्टराइजेशन किसका, 4.096 2 से डिवाइड होगा, है ना, क्योंकि लास्ट में 6 है। 2 2 जा 4, पॉइंट हमारा पॉइंट यहाँ पे मान लो नहीं है, पॉइंट मैं बताऊंगा कि कैसे क्यों माना नहीं है। 4096 ले लिया और 2 0 यहाँ पे 0 तो डिवाइड होगा नहीं, तो दूसरा डिजिट लेने से पहले हमको एक 0 बनाना पड़ता है। फिर 2 4 जा 8, 1 बचेगा 1 6 16, 2 8 जा 16, फिर 2 से जाएगा 2 1 जा 2, फिर 0 डिवाइड नहीं होगा, 4 लेने के लिए 0 बढ़ाएंगे, 2 2 जा 4, फिर 2 4 जा 8, फिर इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 2 जा 4, देखो यहाँ फिर 2 से 2 2 जा 1 बचेगा 1 1 11, तो 2 5 जा 10, 11 से छोटा 10, फिर 1 बचेगा और 1 2 12, तो 2 6 जा 12, फिर आगे देखना 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2 2 जा 4 और यहाँ 16 हो गया तो 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8। ध्यान से देखते हुए चलना बेटा, ठीक। इसको थोड़ा सा ऊपर कर दो, ठीक। देखो यार नीचे इसको आगे करेंगे 2 से फिर जाएगा कितने टाइम में बेटा, 32 टाइम में, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, फिर 2 से जाएगा कितने टाइम में, 16 टाइम में, फिर 2 से जाएगा कितने टाइम में बेटा, 8 टाइम में, फिर 2 से जाएगा कितने टाइम में, 4 टाइम में, फिर 2 से 2 टाइम में और फिर 2 से 1 टाइम में, ठीक। ध्यान से देखो, ठीक देखो। अब ये 2 से जाएगा कितने टाइम में बेटा, 1 टाइम। कितनी बार 2 आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मतलब अब समझना हम इसमें क्या करते हैं, अगर आपको डायरेक्ट आंसर बताना है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, और हमको प्रॉपर शो करना हो तो क्या करेंगे, हमको नवोदय और सैनिक में डायरेक्ट आंसर बताना होता है, ठीक ना। तो क्या करना है, क्यूब रूट निकालना है ना, तो 3-3 का क्या करते बेटा, पेयर बनाते। कितने का, 3-3 का पेयर बन गया, देखो। और जो पेयर बना है उसमें से एक एक लिखेंगे, ठीक ना। इसका हमें क्यूब रूट निकालना है तो हम एक एक लिखो। कितने पेयर बने थे, 1 2 3 4, तो 4 बार 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख देंगे, लिख दिए। इनको मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, 16 तो आ गया, लेकिन कहोगे कि सर अब यहां पे समझना, ऑप्शनल में सर ऑप्शन में तो 16 है ही नहीं, ऑप्शन में 16 है नहीं, तो बेटा ये 3 डिजिट पे पॉइंट था, है ना। तो क्यूब रूट निकालते हैं, अगर 3 डिजिट पे पॉइंट होगा तो जो भी हमारा क्यूब रूट आया है उसके एक डिजिट पे पीछे से 1 डिजिट पे पॉइंट लगता। अगर 6 डिजिट पे डेसिमल होता तो 2 डिजिट पे पॉइंट लगता। ऐसे ही जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो डेसिमल देखते हैं, तो अगर 2 डिजिट पे डेसिमल रहेगा तो पीछे से 1 डिजिट पे डेसिमल, अगर 4 डिजिट पे डेसिमल होता तो पीछे से 2 डिजिट का, ऐसा रूल होता है। और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, क्या आया, 1.6, ठीक। समझ में आया। सेकेंड क्वेश्चन ध्यान से देखना, ठीक। क्या है, द डिफरेंस ऑफ 2 परफेक्ट क्यूब इज 89। मतलब 2 नंबर का हमने परफेक्ट क्यूब किया और उनका डिफरेंस कितना आया, 18 है।
दो नंबर्स हैं, उनका परफेक्ट जो क्यूब रूट से हमारा कितना है 89, उनके डिफरेंस का। जैसे हमें बोले एक नंबर x है और एक नंबर y है ना, और इनके क्यूब रूट्स का मतलब इनके क्यूब्स का परफेक्ट क्यूब का डिफरेंस कितना है 18 है। इस पर x वाले का क्यूब किए और y वाले का क्यूब किए और x वाले में से y वाले को घटा दिए, कितना रहा है 189 है ना, आ रहा है ऐसा। मतलब ये x वाले का क्यूब मतलब x हमारा क्या होगा बड़ा नंबर होगा, y जो हमारा वो क्या होगा छोटा नंबर होगा, और इन दोनों की क्यूब का डिफरेंस कितना है 189, ऐसा बोल रहा है। बोला इफ द क्यूब रूट ऑफ द टू नंबर्स इज 3, दो नंबर्स का कोई नंबर है जो 2 डिजिट का है और उसका हम क्यूब रूट कर रहे हैं, क्यूब नहीं कर रहे हैं, यहां पे क्यूब बोला था, परफेक्ट क्यूब बोला था। क्यूब का मतलब कि उसके ऊपर पावर 3 होता है, और क्यूब रूट का मतलब किसी नंबर ऐसा हो, अगर x पे x ऐसा लिखा गया तो इसको क्यूब रूट है ना। तो बोला है कि जो भी हमारा डिफरेंस जो था वो 189 तो है, दो नंबर्स का परफेक्ट क्यूब का डिफरेंस, लेकिन यदि उसमें से क्यूब रूट ऑफ द टू नंबर इज 3, एक जो नंबर है जो 2 डिजिट का है लेकिन उसका क्यूब रूट क्या है 3 हो, तो मतलब 3 का अगर हम क्यूब करें कितना होगा बेटा, क्यूब स्क्वायर नहीं, क्या बोले क्यूब, तो 3 का क्यूब कितना होता है 27 है ना, 27। मतलब हम 27 को इसने क्या किया क्यूब रूट निकाला तो क्या आया है ना, समझ आ रहा है, ऐसा ये दिया हुआ समझ आया, ऐसा बोल रहा है कि भैया यदि एक नंबर जो था जिसका हमने परफेक्ट क्यूब रूट निकाला तो क्या आया 3, तो देन फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द लार्जर, मतलब ये क्या है स्मॉलर है, ये क्या है स्मॉलर है, तो हम यहां से अब फाइंड हो जाएगा हमारा x था क्या था लार्जर, y क्या था स्मॉलर, मतलब y इक्वल टू अपने को क्या दे रखा है 3 है ना, x निकालना है, x निकालना यहां से, समझा रहा है, y अपने को दे रखा है ठीक। तब यहां से देखना मैं सॉल्व कर रहा हूं, केवल हम प्रॉपर आपको स्टेप बाय स्टेप मेथड नहीं बता रहा हूं, हम सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं। देखो यहां से अब समझना, x हमको निकालना है और x का क्यूब माइनस y का क्यूब, तो y की जगह क्या है 3 का क्यूब इक्वल टू 189 और x क्यूब इक्वल x क्यूब माइनस 3 का क्यूब कितना होता है 27 इक्वल टू क्या हो जाएगा 189, समझ आ रहा बेटी ऐसा। अब x का क्यूब इक्वल टू ये 27 को कहां ले जाएंगे उस साइड, और 189 प्लस का हो जाएगा 27, माइनस में था तो प्लस का, x क्यूब इक्वल टू एड करो 9 और 7 16 का 6 1 कैरी 2 8 और 2 10 10 और 1 11 1 कैरी और 1 और 1 2 हो जाएगा। अब यहां समझना बेटा, थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक देखो ध्यान से क्या करेंगे, अब यहां से ये क्यूब हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा क्यूब रूट में है ना, किसका 216, यहां साइड में ही आप लोग नीचे करना, ये प्रॉपर इसको लिखने के बाद आप लोग नीचे लिखना, प्रॉपर लिख लेना पूरा कि 2 नंबर का हमारा जो क्यूब का डिफरेंस था वो 189 था, फिर हमारा इस जो एक नंबर का क्यूब किसी का हमारा जो क्यूब रूट किया हमारे एक नंबर का तो क्या था 3 आया था, तो इसका क्यूब निकाल लो क्या आया 27, मतलब 27 का क्यूब रूट क्या था 3, और ये क्या है स्मॉलर, क्यों है स्मॉलर क्योंकि लार्जर नंबर पूछा है तो जाहिर सी बात है जो दिया वो क्या है स्मॉलर ही होगा है ना। अब यहां समझना, अब 216 का क्या करेंगे क्यूब रूट निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से, 216 का 2 से 2 1 जा 2 और 1 लेंगे डिवाइड नहीं होगा तो 0 बढ़ाएंगे और 6 लेके 2 8 जा 16, फिर 2 से करोगे 2 5 जा 10 2 4 जा 8, फिर 2 से करोगे 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14, फिर किससे 3 से 9 टाइम में, फिर 3 से 3 टाइम में, 3 से 1 टाइम में, 3 का पेयर बन रहा है, देखो बन रहा है कि नहीं, और क्यूब रूट निकालना है तो 3 का पेयर में निकालते हैं, मतलब x इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 2 into 3 और क्या हो जाएगा 6, मतलब हमारा जो लार्जर नंबर था वो क्या था 6, x हमारा लार्जर नंबर था y हमारा स्मॉलर नंबर था, और अपने को लार्जर नंबर ही पूछ रहा है क्या होगा है ना, तो 6 होगा ऑप्शन बी, ठीक ना, समझ आ रहा है, मतलब हम 6 का क्यूब माइनस यहाँ पे 6 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब करेंगे और उन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 189, समझ आ रहा है, जैसे 216 में से 27 घटाओगे तो कितना आएगा
189। 216 में से 27 को माइनस करोगे तो कितना आएगा? 189। आंसर चेक कर लेना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो। ठीक बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले एक चीज याद रखना, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्या है, आइडेंटिटीज है, फार्मूले हैं, ये आपको याद होना चाहिए अगर आप क्यूब रूट सॉल्व कर रहे हो तो। क्यूब एंड क्यूब रूट सॉल्व कर रहे हो तो ये आइडेंटिटीज क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए। अगर याद नहीं होगा तो फिर हम सॉल्व क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसी आइडेंटिटीज का यूज है। किसका? a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है? इधर देखो, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। फिर a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब। अब याद रखना है यहाँ पे माइनस आ जाता है, फार्मूला तो सेम होता है, देखो ये और ये सेम होता है, बस पहले वाले के आगे क्या जाता है? यहाँ पे माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर, ऐसा होता है। फिर देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? एक ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे वाले ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। a क्यूब प्लस बी क्यूब का आइडेंटिटी यूज करेंगे, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, यहां पे जस्ट क्या जाएगा? माइनस आ जाएगा, और क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a। समझ आ रहा है? इसका यूजेज है आगे क्वेश्चन में, ठीक ध्यान से देखना और याद करके ही आगे बढ़ना। देखो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ 103 का क्यूब। बेटा क्यूब का मतलब क्या होता है कि इसको अगर हम सॉल्व करें, क्यूब का मतलब क्या होता है कि 103 का क्यूब दिया है ना, इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करना खुद से, मतलब 103 इंटू 103 इंटू 103। अब मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, क्या लगेगा? बहुत ही ज्यादा समय बर्बाद होगा। तो इससे अच्छा हम इसको ऐसा करें कि अभी हमने आइडेंटिटीज याद किया था कुछ, इसका यूज हो जाए और क्वेश्चन क्या हो जाए? जल्दी सॉल्व हो जाए बिना मल्टीप्लाई किए हुए। तो कैसे क्या करेंगे देखो ध्यान से, 103 को ऐसा ना लिख के मैं क्या लिखूंगा? 100 प्लस 3, 103 को लिख सकता हूं 100 प्लस 3, और इसका क्या करूंगा? क्यूब लिख सकता हूं, और इसको क्या मान लूंगा? a, और ये क्या है? b, a प्लस बी का होल क्यूब, स्क्वायर बोल रही है, होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर, याद रखना। ठीक, आगे यहाँ पे यूज करो, क्या करेंगे बेटा? देखो हमारा पहले लिख देता हूं, a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर, है ना? रख लो। क्या रखेंगे बेटा? a की जगह 100 का क्यूब, प्लस b की जगह 3 तो 3 का क्यूब प्लस 3 इंटू a स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, है ना? a स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर इंटू b होता है, b की जगह पे 3, फिर प्लस 3 a की जगह पे 100 इंटू b की जगह पे 3, और 3 का क्या? स्क्वायर b स्क्वायर, है ना? इधर देखो 100 का क्यूब करना है तो कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। क्या थे? कितने जीरो थे? 2, और जब 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 100 का क्यूब का मतलब क्या? 100 इंटू 100 इंटू 100, 3 बार मतलब कितने जीरो हो जाएंगे? 6। अरे 100 इंटू 100 इंटू 100 कितने जीरो? 2 2 4 2 6, और 1 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1 लिख दो, और 1 के बाद कितने जीरो? 6 जीरो बढ़ा दो। प्लस 3 का क्यूब कितना होता है? 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 प्लस 3 इंटू 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर मतलब 1 के बाद कितने जीरो? 4, मतलब 3 के बाद 4 जीरो आ जाएगा। पहले ये देखो 3 और 3 3 जा 9, 9 लिख के 4 जीरो बढ़ा दो, 9 फिर 4 जीरो बढ़ा दिए, प्लस ये 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, 9 3 जा 27, 27 इंटू 100 करेंगे तो 2700। ये आप देखो, इनको ऐड करो, ऐड करेंगे, लास्ट से ऐड करना। देखो लास्ट में कितने जीरो है? कम से कम 2 जीरो है, इसमें 4 जीरो, इसमें 6 जीरो, 2 जीरो आ रहा है, और 2 डिजिट भी आ रहा है लास्ट में। वंस के प्लेस पे देखोगे तो यहाँ 0 0, लेकिन यहाँ क्या है? 7, यहाँ 0, तो वंस के प्लेस पे पहले क्या जाएगा? 7, फिर टेंस के प्लेस पे 2,
यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, क्या जाएगा 2। 100 के प्लेस पे फिर 1 टेंस 100 के प्लेस पे 7, यहाँ 100 के प्लेस पे 0, यहाँ 100 के प्लेस पे 0, क्या आएगा 7, क्योंकि 7 था। फिर 1000 के प्लेस पे 0, 1000 के प्लेस पे यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 2 और यहाँ पे 0, यहाँ पे 1000 के प्लेस पे 1 टेंस 100, 1000 के प्लेस पे 0, यहाँ तो है ही नहीं कुछ भी, ये तो छोड़ ही लो, क्या जाएगा 2। अब किसके प्लेस पे 10,000, 10,000 में इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें चेक करो तो 1 टेंस 100, 1000, 10,000 क्या है 9, इसमें 1 टेंस 100, 1000, 10,000 क्या है 0, तो क्या जाएगा 9। अब लेक के प्लेस पे, लेक में इसमें है नहीं, इसमें लेक है नहीं, ठीक ना। अब इसमें ही केवल है और क्या है 0 है, तो 0 का 0, फिर 10 लेक के प्लेस पे 1, यही क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन ए। समझ आ रहे ना। आपको 3 टाइम मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्या करना है आइडेंटिटीज को यूज करके सॉल्व करना है, समझ आ रहा है। तो भले ही मैं आपको बता रहा हूं तो इतना टाइम लग रहा है, अब आप खुद से सॉल्व करोगे तो और जल्दी सॉल्व करोगे। ठीक, नेक्स्ट देखो क्या क्वेश्चन, बोले बेटा क्या क्वेश्चन क्या है, Which of the following is not a perfect cube, है ना। क्या बोल रहा है कि इसमें से बताओ कि कौन सा जो है परफेक्ट क्यूब है, परफेक्ट क्यूब नहीं है ना। क्यूब परफेक्ट क्यूब का मतलब क्या, जैसे अगर 1 का हम क्यूब करें तो 1 का अगर हम क्यूब करेंगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा बेटी 8 आएगा, ठीक। 3 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा बेटी 7 आता है, मतलब 27 होता है कि नहीं। लास्ट में क्या आता है 7, लास्ट में क्या आता है 1, लास्ट में क्या आता है 8। 4 का क्यूब करेंगे तो 4 4 जा 16, और फिर देखो इधर 4 इंटू 4 इंटू 4 करेंगे तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, मतलब लास्ट में क्या आएगा 4, लास्ट में क्या आएगा 7, लास्ट में क्या आया 8। ऐसे देखो 5 का अगर क्यूब कर रहे हैं तो 5 इंटू 5 इंटू 5, लास्ट में क्या आएगा, ये होता है 125, लास्ट में क्या आ रहा है 5। 6 का क्यूब करो, देखना ध्यान से, हम लास्ट डिजिट बताना चाहते हैं कि लास्ट डिजिट को ही देख के हम बता सकते हैं कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। इधर देखो 6 का करेंगे तो 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 6 जा 36, लास्ट में क्या आया 6 आया, फिर 6 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 36, मतलब लास्ट का डिजिट क्या होगा 6 होगा। आगे कुछ भी आए लेकिन लास्ट में क्या आएगा 6। 7 का देखो, 7 का अगर क्यूब करेंगे तो 7 7 जा 49, 49 मतलब लास्ट में क्या आया 9, और 9 का फिर से 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 9 जा 63, लास्ट में क्या आएगा 3। आगे क्या है कुछ भी आए, इसका साइड 243 होता है ना। इधर देखो 8 का क्यूब करेंगे क्या आएगा 8 8 जा 64, लास्ट में क्या आया 4, फिर 4 से जब 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा 2, और ये हो जाएगा लास्ट यूनिट डिजिट क्या होगा 2। 9 का करो 9 9 जा 81, लास्ट में आया 1, फिर 1 का 9 से करेंगे तो 1 9 जा 9, मतलब आगे कुछ भी आए यूनिट डिजिट क्या आएगा 9। लेकिन जब 10 का क्यूब कर दें, किसका बेटा 10 का, जब 10 का क्यूब करेंगे तो आगे तो 1 आएगा लेकिन पीछे 3 जीरो आएगा, मतलब 0 जब आएगा तो उस कंडीशन में या तो 3 0 होना चाहिए, या तो 6 0 होना चाहिए, या तो 9 0 होना चाहिए। 3 जीरो के जीरो जो आएंगे वो 3 3 के पेयर में। जब हम स्क्वायर निकालते हैं तो जीरो जो आते हैं वो 2 2 के पेयर में आते हैं, जब हम क्यूब निकालते हैं तो 3 3 के पेयर में आना चाहिए जीरो। अब देखो यहाँ पे कितने जीरो हैं 6, 3 3 के पेयर में हैं। यहाँ पे 6 है और 6 लास्ट में आता है, क्यूब रूट निकालते हैं तो क्यूब निकालते हैं, क्यूब रूट नहीं क्यूब निकालते हैं तो 6 आता है। लेकिन यहाँ कितने जीरो हैं 3 का पेयर बना रहे हैं तो 1 जीरो बच जा रहा है। कौन सा, ऑप्शन सी, नॉन ऑफ दी अबव क्यों जाए, क्या है ऑप्शन सी, क्योंकि जीरो जब आ गया तो 3 3 का पेयर होना चाहिए, 3 का एक पेयर बन रहा है लेकिन 1 जीरो एक्स्ट्रा बच जा रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा ये नॉट परफेक्ट, ठीक ना, क्यूब होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो, क्वेश्चन क्या है, Which of the following perfect cube is the cube of an even number? क्या बोला है कि अपने को which of the following perfect cube is the cube of n even numbers। क्वेश्चन समझ में आया, क्या कर रहा है बेटा, मतलब कौन सा ऐसा नंबर है जो एक इवन नंबर का परफेक्ट क्यूब है। हाँ बेटा, तो हमें क्या बोला है कि मतलब किसका जो परफेक्ट क्यूब आएगा, क्यूब रूट आएगा वो क्या आएगा बेटा
इवन Even है number. ना बेटी। तो ध्यान से देखना, क्या हम इसका कैसे चेक करेंगे, सारे ऑप्शंस में, ऑप्शन में ही चेक करके बताना है कि इस ऑप्शन में से किसका जो होगा परफेक्ट क्यूब रूट जो होगा वो क्या होगा, इवन। Even number. मतलब समझना, ये क्या है, ऐसा ऐसा है, ये क्या है, ऐसा है कुछ ऑप्शन, ठीक ना, ये क्या है, कुछ ऐसा क्यूब रूट में, और किसका क्यूब रूट निकालें कि इवन में आ जाए, ठीक ना, इसमें से किसका क्यूब रूट जो है वो क्या है, इवन है ना। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना कैसे बताएंगे, ऑप्शंस को देख के हम कैसे बताएंगे इसको, देखो तो हम इसको कैसे बताएंगे बेटा कि हम ना यूनिट डिजिट को देख के ही, जो हमारा क्यूब रूट के अंदर है उसकी यूनिट डिजिट को ही देख के हम बता देंगे कि कौन किसका क्यूब रूट जो होगा, मतलब हमारा परफेक्ट क्यूब रूट होगा वो इवन में होगा। कैसे, इसके पहले वाले क्वेश्चंस में हमने बताया था क्या कि इवन वाले के पीछे जैसे 2 का क्यूब रूट में लास्ट में क्या आता है, 8 क्यूब करते हैं, तो 3 का में तो 7 आता है, लेकिन अगर हम इवन वाले के आगे देखें क्या है, यहाँ पे देखो मार्क कर लेता हूं, यहाँ पे 8 आना चाहिए, या तो क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, या तो देखो इवन वाले में क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए, मतलब 8 4 6, और ये तो नहीं होगा, ये 2, या तो 3 का 0, 3 3 के पेयर में 0 है ना। तो या तो देखो 0 होगा तो 3 3 का पेयर रहेगा, या तो अगर 2 होना चाहिए, या 4 होना चाहिए, या तो 6 होना चाहिए, या तो 8 होना चाहिए, यही याद रख लो इवन लाने के लिए। और इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, है ना। तो अपने को ऑड और इवन दोनों में क्वेश्चन पूछेगा। देखो इधर क्या आया, 3, इसके यूनिट प्लेस पे क्या है 3, तो ये इसका आंसर जो आएगा क्यूब रूट आएगा, परफेक्ट क्यूब रूट, उसमें वो इवन में नहीं होगा, क्या होगा, ऑड होगा। इसमें भी क्या होगा, ऑड होगा, क्योंकि 7 है, इसमें क्या है 6 है, इसलिए क्या होगा, इवन होगा। समझ में आ रहा, ऑप्शन सी। ऑप्शन को ही देख के हमको बता देना है कि किसका इवन होगा, किसका ऑड होगा। क्यों होगा वो मैंने पहले ही आपको बता दिया है यूनिट डिजिट को देख के। ठीक, नेक्स्ट देखो ध्यान से, इधर इसमें क्या है क्वेश्चन, Which of the following perfect cube is the cube of an odd number? क्या बोला है कि अब इसमें odd number को हाँ, इसमें से जो अगर हम परफेक्ट क्यूब निकाल रहे हैं, इसका क्यूब रूट निकाल रहे हैं, क्यूब निकाल रहे हैं, तो किसका जो क्यूब होगा वो क्या होगा, ऑड में होगा। ये सारे क्या है ऐसे क्यूब, इसका क्यूब रूट निकालें तो क्या होगा, ऑड में किसका क्यूब रूट ऑड में आएगा, किसका आएगा, देखो ये देखो 8 है तो क्या आएगा, इवन में, 2 है तो क्या आएगा, इवन में, 9 है तो ऑड में, बस ऑप्शन सी। 0 है तो देख लो 3 का पेयर बन गया है, मतलब लास्ट में क्या आएगा, 0 आएगा, तो वो क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा, बस एक ही बच्चा क्या, 9। समझ आ रहा है, तो ये समझना। अब 9 आया है तो इसके लास्ट में क्या हो सकता है, मतलब इसका जो परफेक्ट क्यूब निकलेगा ना, वो भी मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं, तो किसके लास्ट में 9 आ रहा था, देखो 9 किसके लास्ट में आ रहा था, 9 है ना, मतलब उसका जो क्यूब रूट निकलेगा वो जो भी नंबर होगा, या तो 9 हो सकता है, या तो 19 हो सकता है, या तो 29 हो सकता है ना। बाकी किसी के हम अगर क्यूब कर रहे थे तो उसके लास्ट में 9 नहीं आ रहा था, बस 9 के लास्ट में 9 आ रहा था। तो ये चीजें याद रखना, हमको बहुत ही बड़ा हेल्प करता है हमें आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक, समझ आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या है बेटा, If a number is increased by 4 times, then cube of the number will increase. मतलब एक नंबर है वो 4 टाइम इंक्रीज हुआ है, हाँ। तो उसका क्यूब कितने टाइम इंक्रीज होगा। अब कोई भी नंबर है, हमको नहीं पता कौन सा नंबर तो दिया नहीं बेटा, है ना। तब मान लो देखो जैसे हमने 2 ले लिया, क्योंकि 1 का क्यूब करें चाहे कुछ भी करें तो उससे तो 1 ही आना है, तो 1 को मैं नहीं ले रहा हूं, कोई दूसरा नंबर ले रहा हूं। ठीक बेटा, है बलवा पकड़ के इसे नचा दूंगा, देख तो 2 ले रहा हूं, और 2 का क्या करेंगे, अगर हमारा एक नंबर है, बोला है इफ अ नंबर इज इंक्रीज बाय 4 टाइम्स तो देन द क्यूब ऑफ अ नंबर विल बी इंक्रीज, है ना। एक नंबर है जिसका हम इंक्रीज कर रहे हैं बाय 4 टाइम्स, तो अगर हम 2 को इंक्रीज किए 4 टाइम्स तो क्या हो जाएगा, 4 into 2, और कितना है बेटा, मतलब 2 की जगह पे क्या हो जाएगा, 4 टाइम 8। अब हम इसका, अगर हम इसी का क्या करें, इसका क्यूब करें और 8 का क्यूब करें तो कितने टाइम इंक्रीज होगा ये बताना है। 2 का क्यूब तो हमारा 8 ही होगा, लेकिन अगर 8 का क्यूब करें तो क्या होगा, 8 8 जा 64, और यहाँ पे 8 into 8 into 8 है ना, 8 8 जा 64, 64 into 8
8 4 जा 32 का 2, 3 कैरी, 8 6 जा 48 और 3 51, 512 है ना। अब ये देखो कितने टाइम इंक्रीज हुआ है, तो ये देखने के लिए क्या करेंगे, 8 से 512 को डिवाइड करो, 8 8 जा 64 होता है, 8 7 जा 56 है ना, कितना बच जाएगा बेटा 5, सर वो 51 है ना, सॉरी 51 है, हाँ हाँ गुड गुड ठीक, 56 भी तो बड़ा है, क्या आएगा 8 6 जा 48, गुड गुड 48, कितना आएगा बेटा 302 32, 8 4 जा 32, मतलब कितने टाइम 64, ऑप्शन है ऑप्शन ए। अब कहोगे कि सर आपने 2 लिया था, आपने 2 लिया था तो जो है अगर 2 का क्यूब और 8 का क्यूब में 64 टाइम इंक्रीज हो रहा है ना। अगर हम मान लो कि 2 के जगह पे 3 सर हम ले ले तो कितने टाइम इंक्रीज होगा, ये भी तो बोल सकते हैं बेटा कि दूसरा नंबर ले ले तो, चेक करते हैं तो कंफ्यूजन में रहना। अगर हम 3 का 4 टाइम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 4 जा 12 है ना, 3 का 4 टाइम करेंगे तो 12, तो 3 का क्यूब करो और 12 का क्यूब करो, चेक करते हैं ठीक, 3 का क्यूब 27, 12 का क्यूब तो 12 इंटू 12 इंटू 12, 12 12 जा 144, 144 का 12 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक करते हैं, देखो 12 4 जा 48 का 8, कितना कैरी 4 कैरी, 12 4 जा 48 और 4 52 का 2 5 कैरी, 12 1 जा 12 और 5 7, कितना है बेटा 1728 है ना। अब ये देखो कितने टाइम है, डिवाइड करके चेक करेंगे, 27 से 1728 को है ना, 27 का टेबल नहीं पता अपने को, 27 2 जा 54 हाँ ना, 27 2 जा 54 है ना। तो अब अपने को देखो एक काम करो, 27 का 4 टाइम करके देखता हूं, तो 4 7 जा 28 का 8, 2 कैरी, 4 2 जा 8, 8 और 2 10, इतना आ रहा है, मतलब 5 टाइम करता हूं, कितने टाइम बेटा 5 टाइम्स, देखो 5 7 जा 35 का 5, 3 कैरी, 5 2 जा 10 और 3 ठीक ना। तो अगर इसमें हम 4 टाइम करो 6 टाइम करो तो देखो इसमें 27 ऐड करता हूं, 5 और 7 12 का 2, 1 कैरी और 6 हो जाएगा बेटा, 3 और 2 5 और 6 हो जाएगा, 6 टाइम भी हो जाएगा, यहाँ 6 से देखो 7 6 जा 42 का 2, 4 कैरी और 6 2 जा 12 और 4 16, कितने टाइम 4 टाइम, कितना है बेटा 162 सर 6 टाइम, हाँ 6 टाइम, गुड 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 गुड, देखो यहाँ 2 में से 2 गया 0, 7 में 6 गया 1 0, अब क्या है बेटा 8 आता है 7 के टेबल में 4 टाइम में है ना, देखो यहाँ 27 का 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 7 जा 28 का 8, 2 कैरी, 4 2 जा 8 और 2 10, कितने टाइम में 4 टाइम में आया, कितना आया 108, इधर भी अपना 64 टाइम ही इंक्रीज हो रहा था, इधर भी देख लो कितने टाइम इंक्रीज हो रहा है 64 टाइम, समझ आ रहा है, मतलब हमारा ऑप्शन जो ए है वो क्या है सही है, समझ आ रहा है ना ठीक। तो अपने को कंफ्यूज नहीं होना है ठीक, सॉल्व करना है ध्यान से। अब देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू बतानी है, क्यूब रूट निकालना है, किसका बेटी क्यूब रूट किसका 27 और 125 का, 27 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा 3 इंटू 3 इंटू 3 और 125 का करेंगे तो 5 इंटू 5 इंटू 5, 3 का पेयर बनाएंगे तो एक 3 का पेयर बनेगा ऊपर और नीचे एक 5 का, मतलब 3/5, ऑप्शन ए दिख रहा है ठीक, हाँ बहुत इजी था है ना। तो इजी वाले क्वेश्चन भी पूछ देते हैं बेटी ठीक ना, इजी इजी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ये देखो अपने को अब इसमें थोड़ा सा, मैंने जब यूनिट वाला बता रहा था उसी टाइम पे मैंने बोला था कि ध्यान से देखना, क्वेश्चन क्या पढ़ो, द यूनिट प्लेस ऑफ क्यूब रूट ऑफ 111 क्या हो रही है 1,17,649 इज, हाँ मतलब इसका ऐसा 1,17,649 का क्यूब रूट क्या होगा, और क्यूब रूट नहीं बताना है
केवल क्या बताना है कि अगर लास्ट में इसमें 9 है तो जो भी इसका क्यूब रूट निकालेंगे उसके लास्ट में क्या आएगा। तो 9 वाला मैंने पहले ही बोला था कि क्या आएगा, 9 ही आता है। 9 के ही कंडीशंस में हमारा जो भी होगा या तो ये किसका क्यूब रूट हो सकता है, 9 का क्यूब हो सकता है, या 19 का हो सकता है, या 29 का हो सकता है, या 39 का हो सकता है, या 49 का हो सकता है। मतलब जो भी इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो लास्ट में क्या आएगा, 9। मतलब हमारा लास्ट यूनिट डिजिट पूछ रहा है तो क्या होगा, 9। क्यूब रूट निकाल के हम इसका टाइम वेस्ट नहीं करने जाएंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करने जाएंगे। कहोगे सर कैसे, तो कैसे का ऐसे। देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि देखो इसका 1 का अगर क्यूब चाहे 1 हो या 11 हो या 21 हो या 41 हो 31 हो कुछ भी हो, लास्ट में अगर 1 है तो उसके लास्ट में उसका क्यूब करते हैं तो लास्ट में क्या आता है, 1 आता है। 2 है तो लास्ट में क्या आएगा, 8 आएगा, ये 100%। 3 है तो लास्ट में 7, 4 है तो लास्ट में 4, 5 है तो लास्ट में 5, 6 है तो लास्ट में 6, 7 है तो लास्ट में 3, 8 है तो लास्ट में 2, 9 है तो लास्ट में 9। और अगर 0 है तो लास्ट में या तो 3 0 या तो 6 0 या तो 9 0। ना अपने को 9 वाला पूछा था तो ये क्या होगा, हमारा जो भी उसका क्यूब रूट निकलेगा उसके लास्ट में क्या होगा, 9। ये था क्वेश्चन। ठीक, यदि क्वेश्चन समझ में आ गया हो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर देंगे तो अच्छी बात है। धन्यवाद।